तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे? आई फ्रेम। ठीक है, तो ये आपको एक बात समझ में आई थी लास्ट क्लास में भी कि कोई भी चीज़ अगर आई फ्रेम के अंदर है तो सेलेनियम डायरेक्टली उस पर काम नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको फोकस क्या करना होगा? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट, हाँ, फ्रेम करके मेथड क्या करना होगा? कॉल करना होगा। तो वो पॉइंट करेगा किस पे? फ्रेम के ऊपर। अब फ्रेम के अंदर काम किया जा सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि फ्रेम, ये जो मेथड है फ्रेम पे फोकस करने का, जो ये मेथड है फ्रेम पे फोकस करने के, फ्रेम नाम के यहाँ कितने हैं? टारगेट लोकेटर क्लास के अंदर जो स्विच टू के बाद है ना, स्विच टू से किसका ऑब्जेक्ट मिलता है? टारगेट लोकेटर का। टारगेट लोकेटर का मेथड है जिसका नाम क्या है? फ्रेम। अब फ्रेम नाम के यहाँ कितने मेथड थे ये याद रखना है। फ्रेम नाम के यहाँ कितने मेथड है? 3 मेथड। कितने मेथड है? 3। और उन तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन तुमने देखा है ये तीनों मेथड ओवरलोडेड है, मतलब तीनों के पैरामीटर में कुछ न कुछ फर्क होगा। और इसलिए बनाया भी गया है कि अगर आप चाहो तो नंबरिंग से भी फोकस कर सकते हो, नंबरिंग से भी फ्रेम पे जा सकते हो, चाहो तो उसके नेम या आईडी से जा सकते हो। कई बार ऐसा होता है नंबरिंग से हम जाना नहीं चाहते क्योंकि नंबरिंग थोड़ी क्या होती है, नंबरिंग मत बोलो, इंडेक्सिंग बोलो। इंडेक्सिंग थोड़ी क्या होती है? रिस्की होती है, तो इसीलिए हम लोग अक्सर कुछ यूज़ करना चाहते हैं जैसे नेम या आईडी। नहीं, कई बार ऐसा होगा नेम या आईडी नहीं होगी, या है भी तो हर बार क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो। ऐसा बहुत मिलेगा तुम्हें। तब तो मेरे पास यही रास्ता होगा, लेकिन हमें फ्रेम पे तो जाना, इसीलिए इन लोगों ने एक मेथड और दिया। कौन सा? वेब एलिमेंट। याद रखना, यहाँ वो वेब एलिमेंट नहीं भेजना है जिस पे तुम्हें काम करना है, यहाँ तुम्हें फ्रेम का वेब एलिमेंट बनाना है। और तुम्हें ये बताया गया है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का यूज़ करना। कई बार फ्रेम के पास टाइटल या दूसरे एट्रीब्यूट होंगे, हम वो बना लेंगे। अगर नहीं भी हुए तो फिर क्या है? उसके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट का यूज़ करके रिलेशन बना के और हम क्या करेंगे? फ्रेम पे आ जाएंगे। याद है ना ये बात? यस। और हाँ, एक बार फ्रेम के अंदर चले गए तो आगे की लाइनें सिर्फ फ्रेम के अंदर ही काम कर पाएंगी, फ्रेम के बाहर नहीं। ये चीज़ दिमाग में बात रखना। अगर तुम्हें टेस्ट केस कहता है अगले स्टेप पे कि अब इस पे काम करो, और वो जो कि फ्रेम के अंदर नहीं है, तब तुम्हें इस मेथड का यूज़ करना होगा। ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट। ये जो मेथड, ये लाइन जो इसका काम है, जो फोकस है वापस ले आके मेन पे कर देना। क्लियर है ये बात? लेकिन अब इसमें देखो कंफ्यूजन क्या होती है। अक्सर जब स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में जो जनरली अभी तुम लोगों को चैलेंज आएगा या दिक्कत आएगी, सबसे बड़ी दिक्कत तो एक ये आएगी, आप लोगों को ये मतलब सबसे पहले तो ये देखना है कि वो एलिमेंट फ्रेम के अंदर है कि नहीं। यार देखो, जो पेजेस होते हैं, HTML होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। और ये तो नॉर्मल पेज हैं, जो वीटाइगर के पेजेस दिख रहे हैं बड़े नॉर्मल पेज हैं। अगर एक और एप्लीकेशन देखोगे तो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें कई बार हमें क्या हो जाती है? कन्फ्यूज़न हो जाती है। कोई चीज़ फ्रेम के अंदर नहीं होती और हम मान बैठते हैं कहाँ है? फ्रेम के। तो ये सबसे पहले कंफर्म करना है, जिस पे काम कर रहे हो वो क्या वाकई फ्रेम के अंदर है या नहीं। क्लियर है बात? तो सबसे पहले ये इस पे ध्यान देना, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जितना जल्दबाजी करोगे उतना ही तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। सबसे पहले इतना ही फोकस करो कि अपने एलिमेंट को कंफर्म करो वो फ्रेम के अंदर आता है या नहीं। और वो कैसे पता चलता है? वो दिखता है यार। अपने एलिमेंट पे राइट क्लिक करके क्या करोगे? इंस्पेक्ट करोगे। ये देखो, ये तो सबसे पहले जिसे इंस्पेक्ट किया वहां आया कि नहीं है? इस पे मान लो इसी को करें या इसी सेव बटन को करें, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, कहाँ आया? देखो ये। अब फिर देखना शुरू करेंगे। देखो है ना, ऐसे भी समझ में आता है कि जब तुम अपना, जैसे जब तुमको फ्रेम मिल जाएगा, फ्रेम के ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो फ्रेम जितना एरिया कवर करेगा उसी के अंदर तुम्हारी वो बटन आ रही है, तो मतलब ये फ्रेम के अंदर है। कभी कभी 1-8% केस में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है,
क्लोज, हाँ क्लोज नहीं है, जैसे ये देखो, वैसे ये चेक कर लो ना। लेकिन ऐसा भी होता है कई बार, कुछ ऐसा भी होगा हाईलाइट करने में दिखाई देगा कि है लेकिन नहीं होगा, या लगेगा नहीं है लेकिन फिर भी होगा। सबसे सही सोल्यूशन यही है, उसे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो और HTML में देखने की कोशिश करो। जैसे ये देखो, इसको करें, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया, देखो ये है। अब IMG ये किसके अंदर है, स्पैन के अंदर है, और फ्रेम तो नीचे है और ऊपर देखते चले गए, नहीं कहीं किसी फ्रेम में नहीं। ऐसा नहीं कि पेज में एक ही फ्रेम होगा भाई, कई बार 10-10 फ्रेम होंगे, तो कोई किसी फ्रेम में होगा, कोई किसी फ्रेम में होगा। तुम्हें सबसे पहले ये ध्यान देना है, जिस पे काम करना है उसको इंस्पेक्ट करो और उसको वहाँ देखने की कोशिश करो। ये है बात नंबर 1, है ना। इसके बाद और अच्छा जैसे हमने कल लास्ट क्लास में ये बात की भी थी, और इसके बाद लेकिन हाँ बाहर काम करना है, जैसे मार्केटिंग पे करना है, मार्केटिंग का जो लिंक है वो फ्रेम के अंदर नहीं है, या ये मान लो क्लोज बटन थी, क्लोज मान लो मैं क्लोज करना होता तो क्लोज बटन पे क्लिक करना पड़ता कि नहीं, लेकिन क्लोज फ्रेम के अंदर है नहीं है, तो क्लोज करने से पहले हमें क्या करना होगा, जैसे मान लो ये क्लोज वाले पे क्लिक करना, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, टाइटल है, इसकी वैल्यू क्या है, क्लोज में, यही है। क्लास का नाम क्या है, बटन से @ या ID भी तो है ना। अरे सेव पे नहीं, सॉरी यार, हमें किस पे करना है, हाँ ये क्लोज करना है ना, और इसका ये XPath सही है, ठीक है, वो ऊपर हाईलाइट कर रहा है कि नहीं क्लोज को। अब लेकिन ये देखोगे तुम तो ये फ्रेम के अंदर नहीं है, ये फ्रेम से क्या है, बाहर है। तो फिर तुम सबसे पहले ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट क्या करना होगा, डिफ़ॉल्ट कंटेंट करना होगा। इसके बाद ही तुम अपना फिर जो XPath बनाए हो अब ये चलेगा तो क्लोज बटन को क्या करेगा, जो क्लोज जैसा तुमको इमेज दिख रही थी उसे क्या करेगा, क्लिक कर देगा। लेकिन अगर यही लाइन तुम कहाँ डाल दोगे, यहाँ डाल दोगे, जैसे इसमें डाल दिया, मान लो कॉपी करके कहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, तो ये लाइन अगर यहाँ चलेगी तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन देगी। रीज़न क्योंकि ये क्लोज वाले आइकन को कहाँ ढूंढेगी, हाँ उनको उसको ढूंढेगी कहाँ, उसको ढूंढेगी फ्रेम के अंदर, जबकि वो कहाँ है, फ्रेम के बाहर। आई बात समझ में। और अच्छा एक बात बताई थी, अगर मान लो कितने फ्रेम हो, 2 फ्रेम, जैसे मान लो एक पेज हो, जैसे हम बना दे रहे हैं डमी सा, मान लो ये नोटपैड है, मान लो ऐसे ही बना हुआ है, जैसे जनरली कैसे होता है, HTML होता है, और फिर क्या होता है, मान लो HTML है, और फिर ऐसे ही मान लो तुम्हारा क्या है, चलो HTML के अंदर ये मान लो हो गया क्या तुम्हारा, हेड और बॉडी होते हैं ना, बॉडी हो गया, और ये क्या हो गया, बॉडी, और फिर इसके बाद हेड हो गया और बॉडी हो गया। अब मान लो बॉडी के अंदर भी एलिमेंट्स हैं, है ना। अब जैसे बॉडी के अंदर मान लो एक क्या है, एक इनपुट है ना, और इसके बाद नेम इक्वल्स टू मान लो उसका क्या है, ABCD है,
और यहाँ जाके इनपुट पे क्या हो जा रहा है, वो ख़त्म हो जा रहा है। ऐसे हो सकता है ना। और इसके बाद मान लो यहाँ पे क्या है, आई फ्रेम है, और फिर यहाँ पे भी मान लो एक क्या है, आई फ्रेम है ना। और इन दोनों आई फ्रेम को लो, अब जैसे ऐसे हैं आई फ्रेम के अंदर भी तुमने देखा है क्या होता है, आई फ्रेम के अंदर भी क्या मिलता है, क्या मिलता है, HTML मिलता है यार। HTML होगा और फिर क्या होगा, HTML पे क्या होगा, ये बंद होगा ना, ऐसे ही दिखता है ना। HTML होगा और ये HTML हो गया, इसके अंदर भी क्या होगा, हेड होगा, और फिर क्या होगा, मान लो ये क्या है, बॉडी है, और फिर बॉडी के अंदर मान लो एक क्या है, एक बटन है, मान लो, ठीक है। अब मान लो तुमसे कोई इसी बटन पे क्लिक करने की बात कहे तो तुम्हें सबसे पहले कहाँ पर आना पड़ेगा, आई फ्रेम पे आओगे, तभी इसके अंदर काम कर पाओगे, है ना। ये तो हो गई एक बात। अब मान लो यहाँ एक फ्रेम क्या हो और हो कहाँ, ये देखो, अगर यहाँ पे क्या हो, एक यहाँ दो फ्रेम है कि नहीं, मेन पेज में कितने फ्रेम है, दो। अगर मान लो इस पे काम करने को बोले तो तुम इस फ्रेम पे जाओगे, अगला स्टेप क्या है, इस पे काम करने को, तो फिर क्या करोगे, यहाँ से पहले ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट करके कहाँ पहुँचोगे, मेन पेज पे, और फिर ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करके किस पे पहुँचोगे, दूसरे वाले। मान लो इसकी लिख देते हैं कुछ भी, मान नहीं होता, वही तो कह रहे हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए एक रास्ता है ना, तोड़ के निकल जाओ दरवाज़ा। तो ये उसके लिए यही है कि ये पहले फ्रेम से आप दूसरे पे नहीं जा सकते। जैसे मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, ABC, तो पहले इस फ्रेम पे आओगे, इस फ्रेम पे काम करोगे, अगर आगे इस पे काम करना होगा तो फिर क्या करोगे, स्विच टू डॉट डिफॉल्ट करके कंटेंट करके कहाँ निकलोगे, बाहर, और फिर ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करके कहाँ पहुँचोगे, अंदर, तब कहीं काम कर पाओगे। और एक चीज़ और देखो, कई बार तुम्हें ऐसा भी मिलेगा, देखो ध्यान से, कई बार तुम्हारे साथ क्या होगा, कई बार तुम्हारे साथ क्या घटना होगी जानते हो, ये होगा कि तुम्हारे पास फ्रेम होगा, तुम फ्रेम दोगे और फिर भी क्या देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तुम कहोगे यार सही तो कर दिया हमने, फिर भी ये क्या दे रहा है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो ध्यान से देखोगे, और भाई तुम क्या किए, तुम भाई तो हमने तुमसे कहा, तरीका बता दिया, तुम क्या कर रहे हो। अब तुम्हारा अप्रोच ये है कि तुम मान लो चलाओ, क्या बताया था तुमने, हमने राइट क्लिक किया, एलिमेंट मिला, फिर हमने कहा देखो फ्रेम के अंदर है कि नहीं, ऊपर जाओ, फ्रेम जहाँ मिल जाए रुक जाओ। लेकिन कई बार ऐसा होगा जो तुमको फ्रेम लगा ऊपर है, वो फ्रेम भी किसी फ्रेम के क्या होगा, अंदर होगा। इसी वजह से वो क्या कर रहा था, एरर दे रहा था। तुम और ऊपर तक तुम्हें स्क्रॉल करके देखना था, तुमने नहीं, जैसे ये देखो, ये है, जैसे राइट क्लिक किया, ये देखो, है ना। अब ये कहाँ है, हम देखे, ये इनपुट है, देख रहे हैं, इसके बाद ऊपर जाके देखे जब, तो समझ में आया यार ये तो कहाँ है, और ऊपर जाने के बाद ये तो एक आई फ्रेम के अंदर है, और हमने इसका एक्सपाथ दे के या इसकी नेम या आईडी दे के, और हमने क्या लिख दिया, अपना कोड लिख दिया और चला, और क्या दे दिया, एक्सेप्शन। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्रेम किसी दूसरे फ्रेम के अंदर, मतलब फ्रेम के अंदर क्या है, फ्रेम, तब तुम्हें क्या कर, जैसे यहाँ देखो, जैसे इसी तो एग्जाम्पल बनाया, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, देख रहे हो, एक फ्रेम है
है ना। फ्रेम के अंदर एक क्या है, दूसरा फ्रेम, फ्रेम के अंदर दूसरा फ्रेम है। अगर अब तुमसे कोई कहे इस दूसरे फ्रेम के इस अंदर की बटन पे क्या करो, काम करो, तो सबसे पहले ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट करोगे। फ्रेम के जैसे यहाँ टाइटल है, नेम आईडी नहीं है, तो इसका क्या निकालोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके फ्रेम का क्या बनाओगे, वेब एलिमेंट, और उसको पास करोगे तो पहले इस फ्रेम पे पहुँचोगे। फिर उसके बाद फिर लिखोगे अगली लाइन में ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, और अब इसकी इंफॉर्मेशन दोगे, किसकी, एक्स वाई दूसरे फ्रेम की, तब अंदर पहुंचोगे। अब इसके बाद इस बटन पे काम कर सकते हो। सेम वैसे जैसे एक कमरे के अंदर एक कमरा होता है ना, घरों में गए एक कमरा है, उसे दरवाजा खुला, एक अंदर कमरा है। अब अंदर वाले कमरे में जाना है तो सबसे पहले कहाँ पहुंचोगे, पहले बाहर वाले कमरे में पहुंचोगे तब तो अंदर वाले में। अब ऐसा नहीं है कोई तरीका कि सीधे अंदर वाले में पहुंचो। जैसे अगर फ्रेम के अंदर फ्रेम है, तुम डायरेक्ट अंदर वाले फ्रेम पे पहुंच नहीं सकते। पहले तुम्हें स्विच टू फोकस करना होगा, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करना होगा कहाँ, मेन बड़े वाले फ्रेम पे, फिर पेरेंट फ्रेम पे, फिर उसके ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करोगे, फिर चाइल्ड वाले पे करो। और कई बार तो ऐसा भी मिलेगा, तीन फ्रेम होंगे, एक फ्रेम होगा उसके अंदर दूसरा फ्रेम होगा, दूसरे फ्रेम के अंदर एक तीसरा फ्रेम होगा, तुम्हारा एलिमेंट उस तीसरे फ्रेम के अंदर होगा। अब तुम्हें तीनों को करना है क्या, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट। जैसे मान लो यहाँ देख रहे हो, जैसे मान लो ये बटन है, इसका नेम है मान लो ई, और ये भी एक बटन है, इसका नेम है मान लो क्या, एक्स। अब कोई तुमसे कहे इस पे काम करना, तो क्या लिखोगे लाइन, अगर यहाँ लिखे हम तो क्या लिखोगे तुम सबसे पहले ये जो एग्जाम्पल बना रहे हैं उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। पहले क्या लिखोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, पहले एक्स पाथ बनाओगे किसका, उस फ्रेम का। अब हमें इस पे काम करना है, लेकिन हमें सबसे पहले किसका देना होगा, ABC का। तो यहाँ लिखेंगे डबल स्लैश टैग क्या है, आई फ्रेम, और @ नेम इक्वल्स टू क्या है वैल्यू ना, आई फ्रेम ABC। तो सबसे पहले हम क्या बनाए, वेब एलिमेंट बनाए, किसका, लिख देते हैं FRM WE। अब इसके बाद या लिख देते हैं ऐसे, क्या नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, हमने लिख दिया क्या, WE पेरेंट फ्रेम। अब फोकस कहाँ चला गया, अभी नहीं, सॉरी, अब लिखोगे ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, और यहाँ पे WE पेरेंट। ड्राइवर डॉट, अब लेकिन देखो तुम्हें काम तो इस पे करना है, इस बटन पे ना, जिसका नेम क्या है, एक्स है ना। अब लेकिन अभी तुम इस फ्रेम पे पहुंचे हो, इस फ्रेम पे हो तो मतलब इस बटन पे काम कर सकते हो, लेकिन इस फ्रेम के अंदर जो बटन है उस पे काम नहीं कर सकते। अब फिर से तुम लिखोगे, अब लिखोगे ड्राइवर डॉट, फिर से फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, और डबल स्लैश क्या है, आई फ्रेम, @ टाइटल है कि नेम है, टाइटल है, टाइटल की वैल्यू क्या है, XYZ। अब यहाँ क्या दोगे, XYZ। तो अब तुम्हें वेब एलिमेंट मिलेगा किसका, देखो वेब एलिमेंट WE है ना, इसको लिख दो चाइल्ड फ्रेम। अब लिखोगे क्या, फिर लिखोगे ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम डॉट WE चाइल्ड फ्रेम। आई बात समझ में। अब कहीं जाके इसका एक्स पाथ दे सकते हो, जिसका क्या लिख सकते हो, ड्राइवर डॉट क्या है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट, चलो नेम लिख दें, एक्स पाथ कुछ भी, और वैल्यू क्या थी, एक्स डॉट। अगर अब क्लिक करना चाहेंगे तो क्लिक करें।
आई बात समझ में? और अगर मान लो 3 फ्रेम होते तो एक बार और करते यही चीज़, हमको उस फ्रेम पे पहुंचना है जिसके अंदर वो है। अब मान लो अगला स्टेप हमसे कहता है, ध्यान से समझना, अगला स्टेप हमसे कहता है कि फ्रेम के बाहर काम करो, फ्रेम के बाहर काम करो। कहाँ करो? फ्रेम के बाहर। मार्केटिंग वाले पे क्लिक करो, या मान लो कहीं ऐसी क्लिक करो जो फ्रेम के बाहर हो। जैसे कौन? ये इनपुट जिसका नेम था मान लो MNOP, ये तो किसी फ्रेम में नहीं है ना। अब तुम्हें फ्रेम से बाहर निकलना है तो ये बात याद रखना, जो ये मेथड है कौन सा, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट, ये हमेशा तुमको मेन पेज पे ले जाएगा। अब वैसे तो हमने एग्जांपल दिया कि अंदर वाले कमरे में जाना है तो पहले बाहर वाले में जाओगे फिर अंदर वाले में, लेकिन निकलने के लिए उधर से एक दरवाजा हो रहा है, निकल जाओ उधर ही से। तो निकलने के लिए अगर ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट करोगे तो वापस 1-2 फ्रेम पे नहीं आओगे, सबसे कहाँ आ जाओगे? सबसे मेन पेज पे पहुँचो। मान लो फ्रेम के अंदर फ्रेम हो, उसके अंदर फ्रेम हो, उसके अंदर फ्रेम हो, वहाँ खड़े हो, तब भी जब करोगे ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट तो तुम्हारा फोकस कहाँ चला जाएगा? एकदम मेन विंडो। तो एक तो रास्ता ये है, मान लो हमसे कोई कहे कि हमें इस पे काम करना है, किस पे? ऊपर वाले पे। ऊपर वाले पे काम करना है तो डिफॉल्ट कंटेंट करके ऊपर चले जाओ, ठीक है। और इसके बाद अब उसके ऊपर काम जो भी है क्या लिखोगे? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम, और नेम की वैल्यू क्या है? इससे कहाँ पहुँच जाओगे? इससे पहुँच जाओ। अब ये MNOP पे काम करेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। अगर मान लो अच्छा तुमसे ये कहा जाता, क्या यहाँ पे खड़े हो ना, कहाँ खड़े हो? फ्रेम के अंदर ना, कहाँ खड़े हैं हम लोग? या फ्रेम के अंदर जो फ्रेम है यहाँ पहुँच चुके हैं अंदर ना, फ्रेम के अंदर फ्रेम है उसके अंदर पहुँच चुके हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसका जो ऊपर वाला फ्रेम, मेन विंडो पे नहीं, इस वाली बटन पे काम करना। कहाँ काम करना है? इस वाली बटन। तो एक रास्ता तो ये बनता है कि हम लिखें ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट, देखो ध्यान से, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट, और फिर यही ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम। अब कहाँ आ गए? पेरेंट वाले पे आ गए भाई। देखो चाइल्ड थे, चाइल्ड से कहाँ निकले? एकदम बाहर, एकदम बाहर के बाद आ गए कहाँ? पेरेंट। अच्छा मान लो ये बात समझ में आ रही सबको कि नहीं? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो अब एक बात और जानो सर। हाँ, जैसे पेरेंट्स चाइल्ड वाले जाना तो डिफॉल्ट कंटेंट नहीं करेंगे? नहीं, डिफॉल्ट कंटेंट का मतलब है पेरेंट से चाइल्ड नहीं, डिफॉल्ट कंटेंट का मतलब है जहां हो वहां से मेन पे पहुंच जाओ, वही क्या है? डिफॉल्ट कंटेंट है। पेरेंट की बात छोड़ दो, कोई पेरेंट चाइल्ड कुछ नहीं, वो कहाँ पहुंच गया? एकदम मेन पेज पे पहुंच गया। अब फिर से पेरेंट पे जाना है तो हम क्या किए? मेन पे पहुंचे, मेन से फिर कहाँ पहुंचे? पेरेंट पे पहुंचे। लेकिन ध्यान से देखो एक चीज़ और, ये अगर मान लो तुम्हें पेरेंट पे ही जाना था तो स्विच टू डिफॉल्ट के पहले क्या किए? स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट करके मेन विंडो पे पहुंचे, फिर ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करके कहाँ पहुंचे? पेरेंट पे पहुंचे। लेकिन तुम चाहो तो यहाँ ये यूज कर सकते हो, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट, ये मेथड है। इसका काम है जहां हो उसके पेरेंट वाले फ्रेम पे पहुंच जाओगे। जैसे मान लो फ्रेम के अंदर फ्रेम है, उसके अंदर एक और फ्रेम है, और उसके अंदर एक और फ्रेम है, मतलब तुम अंदर कहाँ हो? चौथे फ्रेम के अंदर खड़े हो। तुमको दूसरे पे जाना है या तीसरे पे जाना है तो तुम्हें ये नहीं करना है। एक तो रास्ता ये है, तीसरे पे जाना है भाई, चौथे पे हो और तीसरे पे जाना है तो एक तो रास्ता ये है, चौथे से निकल कहाँ पहुँच जाओ? मेन पेज पे। मेन से पहले पहुँचो कहाँ? पहले पे। पहले के अंदर से फिर किससे पहुँचो? दूसरे पे। फिर दूसरे से कहाँ पहुँचो? तीसरे पे। तब काम करो। और उसका एक आसान रास्ता क्या है? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट क्या कर दो? पेरेंट फ्रेम। तो चौथे से सीधे कहाँ आ जाओगे? तीसरे पे। अगर दूसरे पे जाना है तो एक बार और कर दो, ऐसे लिख दो। अब क्या हो गया?
भाई चौथे पे था, चौथे से कहाँ पहुँचा, इससे पहुँचा तीसरे पे, इससे पहुँचा कहाँ, दूसरे पे ऊपर जा रहा है ना, पेरेंट फ्रेम का मतलब ऊपर वाला। आई बात समझ में? तो ये चीज़ इंटरव्यू में पूछते हैं कि ये 4 मेथड याद रखना। एक फ्रेम नाम का तो मेथड एक है ही, ओवरलोडेड है 3, और एक याद रखना है मेथड पेरेंट फ्रेम, जो तुम्हें कहाँ ले जाएगा, पेरेंट फ्रेम। और ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि फ्रेम के अंदर फ्रेम हो तो क्या करोगे, या फ्रेम के अंदर फ्रेम हो उसके अंदर एक और फ्रेम हो, वहाँ एलिमेंट है तो क्या करोगे। ठीक है, बाहर का तो तुम तो जब ऐसा सवाल पूछे तुरंत पहले यही एक्सप्लेन करो कि भैया अगर पहला क्या होगा, पहले फ्रेम पे जाएंगे, फ्रेम से फिर कहाँ पहुँचेंगे, दूसरे पे, दूसरे से पहुँचेंगे कहाँ, तीसरे पे। 3 बार हमें ड्राइवर डॉट फिश टू डॉट फ्रेम करना पड़ेगा और तीनों फ्रेम का अलग अलग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तभी हम अंदर पहुँच पाएंगे। लेकिन वहाँ से अगर एकदम बाहर निकलना तो हम क्या कर देंगे, डिफ़ॉल्ट कंटेंट का फिर तुम्हें ही बताना, हाँ तुम्हें बताना कि बाहर निकलने के लिए फिर तुरंत क्या कर देंगे, उसको डिफ़ॉल्ट कंटेंट। और अगर हम तीसरे फ्रेम से हैं वहाँ से दूसरे पे पहुँचना तो ड्रामा पेरेंट फ्रेम, और अगर पहले पहुंचना है तो एक बार और पेरेंट फ्रेम, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, पहले। क्लियर है ये बात? तो आई फ्रेम में इतनी ही बातें हैं बस, लेकिन ये याद रखना अगर कोई चीज़ आई फ्रेम के अंदर हुई तो, और ये भी ध्यान रखना कई बार न चले, फ्रेम स्विच टू कर दो तो ध्यान से देखो, और हो सकता है वो फ्रेम भी किसी और फ्रेम के अंदर, मतलब फ्रेम के अंदर फ्रेम है, ऐसा कई बार मिलता है। ठीक है, और इसके ये 3 मेथड याद रखना फ्रेम वाले, और एक चौथा मेथड कौन सा है, पेरेंट। क्लियर हो गया? तो फ्रेम में यही है, और फ्रेम में कुछ अलग नहीं है। अच्छा, तुम लोगों ने अलर्ट देखे हैं कि नहीं, बताया गया कि नहीं तुम लोगों को अलर्ट? हमने बताया था, अच्छा हमने बताया था, चलो बताओ। पहले पहचानना सीखते जैसे जैसे यहाँ हमको फॉर्म फिलअप करना है, ये अकाउंट बनाना है, याद रखना जिस फील्ड के आगे ऐसे रेड कलर से दिखा रहे हो एक स्टार बना रहा है, इसका मतलब है ये रिक्वायर्ड या मैंडेटरी फील्ड है। क्या है, मैंडेटरी या क्या है, रिक्वायर्ड फील्ड है। और रिक्वायर्ड या मैंडेटरी फील्ड होने का मतलब ये है कि अगर इसमें वैल्यू नहीं भरोगे तो फॉर्म फिलअप नहीं होगा। क्लियर है ये? तो जैसे यहाँ पे है, हमने सेव किया बिना इंफॉर्मेशन डाले, तो सामने देखो आ गया लोकल होस्ट :8888 सेज अकाउंट नेम कैन नॉट बी इनपुट। तो ये जो सामने आया है इसी को बोलते हैं क्या, अलर्ट, और वो भी जावास्क्रिप्ट का अलर्ट। देखो जावास्क्रिप्ट तुम लोग को बताया गया है ना, वो तो हमने तुम्हें ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अदरवाइज एक चीज़ ये याद रखो, ये जो तुम्हें एप्लीकेशन दिखते हैं, जैसे ये एप्लीकेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये जो इसमें क्वालिटी होती है कि माउस कर रहे हो या माउस ओवर कर रहे हो तो कुछ खुल जा रहा है, या इधर उधर बहुत सी जो चीज़ें मिलती हैं। देखो HTML क्या काम करता है बताओ, HTML के थ्रू तो हम बस टैग देते हैं और बताते हैं, उसी से हमारा UI डिसाइड होता है, ये बटन होगा कि फलाना होगा कि दिमागा होगा। लेकिन तुमको जो एक एप्लीकेशन में थोड़ा वो दिखता है, एप्लीकेशन कैसा दिखता है, डायनेमिक दिखता है। जैसे देखो साइटें 2 टाइप की होती हैं, साइटें क्या होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। एक ऐसी दिखाई देंगी जो एकदम इंफॉर्मेशन वाली साइटें होंगी, बस वहाँ खोलोगे बस सब लिखा रहेगा। एक ऐसी एप्लीकेशन होगी जो थोड़ी सी क्या होगी, जैसे ये है, माउस ओवर करो तो ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है। तो ये जो फीचर डालने के लिए जो डेवलपर है वो क्या यूज़ करता है, जावास्क्रिप्ट यूज़ करता है। तुम्हें उससे मतलब नहीं है, वो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करता है। और ये जो तुम्हारे सामने क्या आ रहा है, सेव पे क्लिक करो और ये जो अलर्ट आ रहा है, इसके लिए डेवलपर ने इस HTML में, अच्छा डेवलपर भी 2 टाइप के होते हैं। डेवलपर भी क्या होते हैं, 2 टाइप के डेवलपर होते हैं। एक को बोलते हैं बैकएंड डेवलपर, या जो जावा में कोड कर रहा है, जो सर्वर साइड पे काम कर रहा है। और एक ये जो HTML लिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डिज़ाइनर बोलते हैं, या बोलते हैं कई बार क्या, UI डेवलपर। क्या बोलते हैं, UI डेवलपर। तो ये जावास्क्रिप्ट और HTML का यूज़ कौन करता है, UI डेवलपर करता है या डिज़ाइनर करता है। और जो डेवलपर है, जो एप्लीकेशन बना रहा है, जो सर्वर पे जहाँ रिक्वेस्ट जाती है रिस्पॉन्स आता है, वो कौन बना रहा है, वो बनाने वाला कौन है, जैसे जावा में अगर बन रहा है तो जावा का डेवलपर है, .NET में बन रहा है तो .NET का डेवलपर है, PHP में बन रहा है तो किसका है, PHP का है। लेकिन इस UI में HTML में एक लैंग्वेज यूज करते हैं UI डेवलपर, कौन सी, जावास्क्रिप्ट। उसी जावास्क्रिप्ट से ये लोग ये बन के आया है।
ऐसा नहीं कि हर एप्लीकेशन में ऐसे सेव करोगे, नहीं डालोगे तो ऐसे सामने आ जाएगा, ऐसा अपने मन से थोड़ी बन गया, क्योंकि डेवलपर ने ये फंक्शनैलिटी उसमें डाली है कि अगर कोई बंदा अगर वो फॉर्म बिना भरे सेव बटन पे क्या करे, क्लिक करे, तो तुरंत उसके सामने क्या आ जाए, एक पॉपअप आ जाए और उसमें मैसेज लिखा हुआ आ जाए कि भैया अकाउंट नेम खाली नहीं हो सकता, जैसे लिखा है ना अकाउंट नेम कैन नॉट बी इनपुट। तो ये जो उन्होंने बनाया है अलर्ट, किस लैंग्वेज में बनाया है, जावास्क्रिप्ट में बनाया है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इन अलर्ट्स को क्या, जावास्क्रिप्ट के अलर्ट बोलते हैं। जैसे एक जगह और तुमको दिखाएं, कहाँ दिखेगा, ये देखो यहाँ दिखा, एक यहाँ देखो, मार्केटिंग के लीड्स पे आ जाओ, आ गए यहाँ पे, ये चेक बॉक्स क्या किया, चेक किया और इसे क्या किया, डिलीट। आ रहा है ना, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दी सिलेक्टेड वन रिकॉर्ड, हेलो, है ना। और यहाँ सामने दो बटन आ रहे हैं, ओके और कैंसिल, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये भी जावास्क्रिप्ट का अलर्ट है। अच्छा, अलर्ट का मतलब क्या होता है, सावधान करने के लिए होता है ना। तो बस वही है, जब कुछ गलती करोगे या तुम्हें या फिर कुछ डिलीट करोगे, कहीं भी किसी एप्लीकेशन में जाके देखो, कहीं कुछ डिलीट करते हो तो सामने हमेशा सामने आता है, कहता है कि भैया मतलब श्योर है कि गलती से दब गया। अगर हम ओके करते हैं, वार्निंग एक तरह से अलर्ट देता है कि भाई ऐसा तो नहीं तुमसे गलती से हो रहा है। देखो कहीं भी देखोगे, अक्सर कहीं देखोगे जहाँ डिलीट की फंक्शनलिटी होगी, अक्सर जगहों पे डिलीट पे प्रेस करने से डिलीट तुरंत होता नहीं है। अब सामने एक आता होगा, कहता होगा डू यू वांट, आर यू श्योर, डू यू वांट टू डिलीट दिस वन, है ना। या कई बार तुम्हें एक चीज़ और मिली होगी, कई एप्लीकेशन में ऐसा दिखेगा, कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो, फॉर्म फिलअप कर रहे हो, पूरा फॉर्म फिलअप करके सेव करना था ना, बिना फॉर्म फिलअप करने आधे पे ही फॉर्म छोड़ के बंद करके जाने लगे, बैक करने लगे, तो तुरंत आ जाएगा एक और पॉपअप, कहेगा कि यू वांट टू डिस्कार्ड योर चेंजेस। डिस्कार्ड मतलब होता है कि जो चेंजेस तुम कर रहे थे, जो बना रहे थे, मतलब उसे छोड़ दे रहे हो। तो अगर जैसे दो बटन आ गई, ऐसे ही जैसे यहाँ ओके कैंसिल आया तो वहाँ आ गया दो, क्या आ गया, मान लो आ गया हाँ, आर यू वांट टू डिस्कार्ड योर चेंजेस। डिस्कार्ड का मतलब जो चेंज कर रहे थे, जो भर रहे थे, क्या मतलब वैसे आधे छोड़ के जाना चाहते हो, तो वहाँ पे आ गया ओके और कैंसिल। या दो ऑप्शन आ गए, क्या, डिस्कार्ड या कंटिन्यू, या आ गया क्या, यस या नो, है ना। इस तरह से ये क्या है, जावास्क्रिप्ट के क्या है, ये अलर्ट है। अक्सर ये जो बनाते हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, ये फंक्शनलिटी आपको अपलोड डाउनलोड बताया गया है कि नहीं अभी, नहीं बताया गया। अच्छा, ये देखो, अच्छा ये फंक्शनलिटी देखो, वी टाइगर में एक फंक्शनलिटी और भी है, जानते हो क्या, एक ये है कि जैसे लीड बना सकते हो ना यहाँ से ना, अगर तुम्हारे पास बनी हुई लीड एक्सेल फाइल में रखी हैं, तो उस एक्सेल फाइल को यहाँ पे क्या करो, अपलोड करो, तो सारी लीड अपने आप बन जाएंगी। समझ रहे हो ये फीचर। जैसे देखो तुम लीड बनाते हो तो क्या डालते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, है ना, कंपनी नेम, है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब डालते हो ना, और लीड बनाते हो ना। और मान लो तुम्हारे पास एक एक्सेल फाइल हो, उस एक्सेल फाइल के अंदर कॉलम हो, जैसे क्या, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, जो जो वहाँ फील्ड है उसकी क्या हो, कॉलम हो, और उसके अंदर तुम सारी इंफॉर्मेशन भर दो 50 लीड, और सीधे क्या करो, यहाँ आओ, ये फंक्शनलिटी से समझो, यहाँ पे क्या करो, चूज़ फाइल करो, उस फाइल को यहाँ पे क्या कर दो, हाँ डेस्कटॉप पे जहाँ भी हो, कहीं भी हो, जैसे मान लो यही वो फाइल है, अगर यही वो फाइल है तो उसको सेलेक्ट करो, और इसके बाद यहाँ क्या कर दो, ओपन कर दो ऐसे, तो ये फाइल यहाँ क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। ये फाइल क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। यार तुम ऐसे भी तो देखे होगे, मेल भेजते हो, किसी व्हाट्सएप भेजते हो, अगर लैपटॉप पे व्हाट्सएप चलाओ तो फाइल भेजने के लिए आता है कि नहीं आता, तो पूरे सिस्टम में से ब्राउज करके, तो ऐसा वाला, ये देखो ये चीज़ हम पूछ रहे हैं, ये वाला देखते हो ना अक्सर, ये किसी को मेल भेज रहे हो, मेल में अटैचमेंट लगानी है, तो भाई जब अटैच बटन पे क्लिक करो तो सामने एक ऐसी विंडो आती है कि नहीं आती है। याद रखना, ये जावास्क्रिप्ट का अलर्ट नहीं है,
ये जावास्क्रिप्ट का अलर्ट नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अलर्ट ऐसे ही आएंगे, याद रखना। ये जो दिख रहा है तुम्हें सामने, इसको भी आगे इसी वाली क्लास, इसके ऊपर अगली क्लास में बताएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अपलोड विंडो। ये अलर्ट नहीं है। अलर्ट कौन है? जैसे कहीं डिलीट करोगे तब आएगा, कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो, हाँ तब आएगा, है ना। और ये जो है ये तो अपलोड करने के लिए है, तो ये कोई जावास्क्रिप्ट का अलर्ट नहीं है। इसे हम क्या बोलेंगे? ये अपलोड की क्या है? विंडो है। और एक बात याद रखना, चाहे जावास्क्रिप्ट का अलर्ट हो, चाहे ये अपलोड वाली विंडो हो, इन पे कभी भी इंस्पेक्ट नहीं होता। इस पे इंस्पेक्ट थोड़ी ना होगा। या जो तुम्हारा ये है, अभी अलर्ट आया था ना, ये देखो, सेव करो, ये इस पे नहीं इंस्पेक्ट होगा भाई। तो चाहे पॉपअप की विंडो हो, चाहे वो अपलोड की विंडो हो और चाहे जावास्क्रिप्ट का अलर्ट हो, इसके ऊपर इंस्पेक्ट नहीं होता। और एक बात देखो, आज इसके ऊपर भी इंस्पेक्ट नहीं होगा। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये रिफ्रेश वाला दिख रहा है। इन चीज़ों के ऊपर इंस्पेक्ट नहीं होता। इंस्पेक्ट सिर्फ उसी को कर सकते हो जो HTML के अंदर है। तुम कभी सोचो कि कोई तुमसे कहे कि इस पे क्लिक कर दो, हिस्ट्री पे, तो तुम सोचो कि हम हिस्ट्री को ही आए, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें और क्या करें, इसका एक्सपाथ लिख दें? तो नहीं लिख सकते। एक्सपाथ सिर्फ उन्हीं का लिख पाओगे जो HTML के अंदर है, इस एरिया के अंदर आते हैं। वही ये जो ऊपर वाली चीजें हैं, इनका तुम कुछ भी कर नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? क्योंकि तुम्हारे ये वी टाइगर वालों ने ये सब थोड़ी ना बनाया है। ये सब तुम वही इंस्पेक्ट कर पाओगे, उसी पे काम कर पाओगे जो वी टाइगर वाले बनाए हैं। सेलेनियम उसी पे काम करेगा। सेलेनियम उसी पे काम करेगा जो एप्लीकेशन बनाने वालों ने डेवलप किया है HTML उसके अंदर। सेलेनियम से कहो इस पे क्लिक कर दो, स्टार पे, नहीं कर सकता। सेलेनियम से कहो इस पे क्लिक कर दो, इस पे क्लिक कर दो, इन सब पे कर दो, या इनके अंदर जो ऑप्शन आ रहा है इन पे क्लिक कर दो। सेलेनियम इन सब पे काम नहीं कर सकता। सेलेनियम सिर्फ काम कर सकता है कहाँ? HTML। क्लियर है बात? सर इन पे कौन काम करेगा? पहली बात तो इस पे काम, भाई हम टेस्ट कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं ना। तो टेस्ट हम ये करेंगे कि हम बताओ वी टाइगर टेस्ट करने के लिए आए हैं कि हम गूगल क्रोम टेस्ट करें? क्रोम तो ऑलरेडी टेस्टेड एप्लीकेशन है ना यार। तो हमें क्रोम थोड़ी टेस्ट करना है, हमें क्या टेस्ट करना है? जो एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है वो टेस्ट करना है ना। इसीलिए सेलेनियम सिर्फ इसी पे काम करेगा, इन पे काम नहीं करेगा। यार एक चीज़ और दिखाई भी गई होगी तुम लोग को एक्शंस क्लास के टाइम पे, कि राइट क्लिक करो, ये ऑप्शन आ रहा है ना, इन पे भी नहीं होगा इंस्पेक्ट। जो ऐसी चीज़ें हैं जो क्रोम अपनी तरफ से देता है उस पर नहीं। जो चीज़ एप्लीकेशन को बनाने वाले डेवलपर्स ने जो चीज़ें बनाई हैं उन्हीं पे इंस्पेक्ट होगा, उन्हीं पे काम होगा भाई। इस पे नहीं होगा। क्योंकि ये जो, अच्छा बताओ, क्या ये राइट क्लिक करो के ये ऑप्शन सिर्फ वी टाइगर में आते हैं? हर जगह आते हैं, क्योंकि ये किसी एप्लीकेशन का फीचर वो नहीं है। इसको किसने बनाया है? गूगल क्रोम वालों की चीज़ है ये जो ऊपर ये ऑप्शन दिख रहे हैं, ये ऐसा थोड़ी ना कि वी टाइगर चलाओगे तो ये ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर वी टाइगर चलाओ और ये ऑप्शन दिखाई दे, दूसरा एप्लीकेशन चलाओ वहाँ ये ऑप्शन न दिखाई दे, तब इसका मतलब हुआ कि ये चीज़ वी टाइगर वालों ने ही बनाई, तो उस पर सेलेनियम काम करता। लेकिन जो चीज़ें क्या बनाई है, जो चीज़ें गूगल क्रोम की टेस्टिंग के लिए नहीं है सेलेनियम है गूगल क्रोम पे एप्लीकेशन की टेस्टिंग करने के लिए बनाया गया है ना। तो अगर कभी भी तुम्हारे सामने ऐसे जैसे सेव, ये भाई ये करना पड़ता है हमें, ये वेरीफाई करना होता है कि भाई ये यहाँ पॉपअप है, पॉपअप में सही मैसेज आ रहा है कि नहीं। पॉपअप में अब जैसे मान लो इतना कोड तो सब लोग लिखते हैं, जाना उस पर सेव करना, अंतिम में देखो एक लाइन लिख रहे हैं, ड्राइवर डॉट फिर से क्या स्विच टू डॉट फ्रेम तो जानते हो, डॉट विंडो जानते हो, और एक मेथड और है कौन सा, डॉट अलर्ट। तो ये तुम्हें किसका ऑब्जेक्ट देता है? देखो ध्यान से, अलर्ट क्लास का।
अब अगर तुम्हारा कोई एरर आया होगा तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, अलर्ट के ऊपर, और तुम्हें ऑब्जेक्ट किसका मिल गया, अलर्ट क्लास का। देखो याद रखना, ये जो अलर्ट मेथड है, ये जो अलर्ट मेथड है वो टारगेट लोकेटर क्लास का है, और वो रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट किसका, अलर्ट क्लास का। अब अलर्ट ओबीजे डॉट, अब इसका एक मेथड है क्या, गेट टेक्स्ट, ये आपको दे देगा क्या, स्ट्रिंग में दे देगा क्या, अलर्ट मैसेज या टेक्स्ट। तो जब हमें वेरीफाई करना होता है ये, तो एक एक्सपेक्टेड तो हमें पता ही है क्या होना चाहिए, एक्चुअल हम यहाँ से निकालते हैं, फिर इफ से क्या करते हैं, मैच करते हैं। भाई ये टेस्ट करना, ऐसा तो नहीं हम डाल रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं अकाउंट नेम और मैसेज में आ रहा है क्या, फर्स्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। अगर अकाउंट नेम छोड़ रहे हो तो मैसेज क्या आना चाहिए, अकाउंट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी ना। तो तुमको गेट टेक्स्ट करके निकाल के उसका टेक्स्ट वेरीफाई करना होगा। और एक चीज़, अगर अब लेकिन देखो गेट टेक्स्ट करोगे तो उसका टेक्स्ट तो आ जाएगा, लेकिन अलर्ट सामने रहेगा। और याद रखो, जब तक अलर्ट सामने रहेगा तब तक फिर कहीं काम नहीं होगा, कहीं भी देखो कुछ नहीं कर सकते। जब अगर अलर्ट सामने है तो पहले तुम्हें अलर्ट को हैंडल करना होगा, तभी। अगर अलर्ट आ गया सामने, तुमने टेक्स्ट क्या कर दिया, इसका वेरीफाई कर दिया। तो अब देखो अलर्ट डॉट, इसका एक मेथड होता है क्या, बिल्कुल अलर्ट ओबीजे डॉट, अब इसके दो मेथड हैं, एक तो है क्या एक्सेप्ट, और एक है क्या डिसमिस। डिसमिस हमेशा होता है क्या, अलर्ट को बंद कर देना, या अलर्ट का कोई जो निगेटिव ऑप्शन है उस पर जाना। और जो एक्सेप्ट होता है, जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उस पर जाना क्या होता है, एक्सेप्ट। वैसे दोनों का काम है क्या, अलर्ट को हटा देना। क्या करना, चाहे तुम क्या करोगे, चाहे तुम एक्सेप्ट यूज़ करो। एक्सेप्ट करने का मतलब है उसका जो पॉजिटिव है या जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है तुमने उसको यूज़ किया। डिसमिस करने का मतलब है तुमने अलर्ट को क्या कर दिया, बंद कर दिया। दोनों केस में अलर्ट क्या हो जाएगा, मान के चलो ये एक्सेप्ट मेथड क्या करेगा, इस ओके बटन पे क्या कर देगा, क्लिक कर, आई बात समझ में। और इस पर क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, अलर्ट चला जाएगा। अब आगे तुम काम कर सकते हो। तो दो मेथड इसके याद रखना, मेनली तीन मेथड। कौन सा, एक गेट टेक्स्ट है, और एक एक्सेप्ट है, और एक डिसमिस। ठीक है, चलो इधर देखो यार, जरा इसको अलर्ट वाला भी देखो और फ्रेम वाला भी, कल आके डाउनलोड अपलोड हो जाता है। हाँ, सेंड कीज भी।